Learn with Minno. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी कहानी का नाम है मिन्नो की किताबें। पोपो मिन्नो के माली बाबा की बेटी थी और वो अपने बाबा के साथ मिन्नो के ही घर में एक छोटे से कमरे में रहा करती थी। पोपो को कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन उसके पास 2-4 किताबों के अलावा और किताबें ही मौजूद ना थीं और ये शौक़ उसको अक्सर मिन्नो की किताबों की अलमारी के पास ले जाया करता था। लेकिन मिन्नो वो तो इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कि पोपो उसकी किताबों को हाथ भी लगाए। एक दिन पोपो खड़ी मिन्नो की किताबों की अलमारी को देख रही थी कि पीछे से वहाँ मिन्नो आ गई। बस फिर क्या था, वो तो ज़ोर से गुस्से में चिल्लाई, मम्मा मम्मा, पोपो आज फिर मेरी किताबें चोरी करने की कोशिश कर रही थी। मिन्नो की मम्मा गुस्से से बोली, मिन्नो कितनी गलत बात है, किसी के बारे में ऐसे नहीं कहते। मम्मा मैं सच कह रही हूँ, वो मेरी बुक शेल्फ के पास खड़ी मेरी किताबें देख रही थी। हाँ, और आपको लगा जैसे वो चोरी करके ले जाएगी। चलो भागो यहाँ से। मिन्नो की मम्मा वापस अपने किचन के कामों में मसरूफ़ हो गई और उन्हें पता ही नहीं चला कि पीछे पोपो खड़ी ये सब सुन रही है। पोपो के अब्बा घर में दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि पोपो एक कोने में बैठी रो रही है। अरे मेरी शहजादी क्यों रो रही है? अब्बा, मिन्नू ने आज मुझे फिर चोर कहा। ओहो, आज फिर मेरी बेटियों की लड़ाई हो गई क्या? अब्बा, मुझे मिन्नू की किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं तो सिर्फ उन्हें पढ़ना चाहती हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सी किताबें लेकर आऊँगा। अगले दिन मिन्नो की मम्मा पोपो को कुछ कहानियों की किताबें दे रही थीं। इतने में पीछे से मिन्नो आ गई। मम्मा, आप मेरी कहानियों की किताबें पोपो को क्यों दे रही हैं? मिन्नो, पोपो तुम्हारी दोस्त है और वो भी किताबें पढ़ना चाहती है। वो ये सब किताबें पढ़ के क्या करेगी? पोपो तो हमारे घर की मुलाजिम है। ये सुनकर पोपो रोने लगी। मिन्नो की मम्मा शदीद गुस्से में मिन्नो की तरफ मुड़ी। मिन्नो, हमने आपको कब ये सिखाया कि हम मालिक हैं और ये मुलाजिम? हमने तो आपको सिखाया है कि अल्लाह के सब बंदे बराबर होते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपने पोपो से ऐसी बात कही। अगर आप ये किताबें पढ़ सकती हैं तो पोपो क्यों नहीं? सॉरी मम्मा। सॉरी आप मुझे नहीं, पोपो को बोलें। और अब आपकी सज़ा ये है कि आप खुद पोपो को अपनी कहानी की किताबें देंगी। ये सब सुन के पोपो खुशी से फूली ना समाई और साथ खड़े माली बाबा भी खुशी से आबदीदा हो गए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं, बल्कि तमाम इंसान बराबर हैं।